तो वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 का कोर पेपर 12। ठीक है, जो 2023 में पूछा गया है। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट ये सेमेस्टर है ये, तो डेफिनेटली देख के जाइए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैच करेंगे। ठीक है, तो इस पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं। पेपर को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव हैं, 2-2 मार्क्स के। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब प्रभावी हुई। इंग्लिश में है कि व्हेन डिड द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कम इनटू इफेक्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। ठीक है, कोर पेपर 12 है यह आपका। उसके बाद कोर पेपर डीएससी पेपर 1 और डीएससी पेपर 2 होगा। तो अभी कोर पेपर 12 पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जिनका भी एग्जाम है। बी नंबर में पूछा गया है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो देखिए, नीति आयोग का जो वर्तमान अध्यक्ष होता है वह देश का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी। राइट आंसर हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी सुमन कुमार बेरी जो हैं इसके उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। ठीक है, आगे देखते हैं सी नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में गरीबी के कारण क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो भारत में जो है गरीबी का कारण है ऑल ऑफ दिच, यानी कि निम्न पूंजी निर्माण है, संरचना का अभाव है, जनसंख्या का दबाव है। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिच। आगे देखते हैं, तो हमारा डी नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है निर्धनता रेखा के अनुमान लगाने में भारत किस कमेटी की अनुशंसा अनुसरण करता है। ठीक है, तो देखिए, निर्धनता का जो है अनुमान लगाने में भारत ने एक कमेटी बनाई, उसका नाम था लकड़वाला कमेटी। ठीक है, लकड़वाला कमेटी, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे आपको जो है 8-8 4-4 मार्क्स के 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसमें आपको आंसर करना है लगभग 100 शब्दों में। ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, किन्हीं दो का आंसर करना है। पहला है नीति आयोग के उद्देश्य क्या है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बी नंबर में है रोजगार की बदलती संरचना क्या है। ठीक है, व्हाट इज चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब आता है ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी में जो है आपको यहाँ पे 16 अंक वाले 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, 4 प्रश्न 16 अंक वाले, और 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आप 400 शब्दों में करेंगे। ठीक है, 400 वर्ड्स में, यानी कि 2 खड़ा पन्ना में। अब देखते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति तथा विकास के स्वरूप को स्पष्ट करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द ट्रेंड एंड ग्रोथ पैटर्न ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति कैसी है और विकास के स्वरूप कैसा है, इसके बारे में बताना है। आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, वो चीज़ बताना है। कि इंग्लिश में है कि व्हाट आर द केजेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन इंडिया, और क्या क्या स्टेप लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू, वो चीज़ आपको बताने हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं मुख्य कारण है मतलब कि आदमी शिक्षित नहीं है, साक्षरता। ठीक है, आदमी साक्षर नहीं है, यह मुख्य कारण है। आप लोग दे दीजिएगा, बाकी और भी बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, लेकिन मेन रीज़न वही है, शिक्षित आदमी हो जाएगा ना तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उसको। 4 नंबर है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि तथा समस्याओं का स्पष्ट करें। इंग्लिश में कि एक्सप्लेन द अचीवमेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया सिंस 1991, यानी कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधार आए, उनमें से क्या क्या सुधार लाएंगे वो चीज़ आपको बताने हैं। ठीक है, 6 नंबर में है, इसमें पूछा गया है कि निर्धनता की अवधारणा को स्पष्ट करें। निर्धनता की माप कैसे की जाती है उसको बताएं। ठीक है, जीडीपी वगैरह बता देना है, फिर नेशनल इनकम बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी दूर करने के सरकार की नीति स्पष्ट बताने हैं कि कौन कौन से उनके द्वारा स्टेप लिए गए हैं, पॉलिसीज़ कौन कौन सी आई हैं अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगला है 8 नंबर कि लॉरेंस वक्र क्या है, यह आय विषमता की माप कैसे करता है। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट इज लॉरेंस कर्व, हाउ डज इट मेजर इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। ठीक है, आगे देखते हैं, तो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप इसको बनाते हैं तो आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन आपके 8-8 मार्क्स के हैं। ठीक है, पहला है मानव विकास सूचकांक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको पाकिस्तान के क्या आदमी था, मोहम्मद उल हक, ठीक है, उन्होंने बनाया था।
मुझे नाम अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके बारे में बताना है। फिर इसमें जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि इसमें किन किन चीज़ों को जोड़ा जाता है, स्वास्थ्य, खुशी, शिक्षा जितनी है, ठीक है, इन सभी को जोड़ा जाता है, और एक बहुत सारे देशों के बीच में एक सूची तैयार की जाती है। अगला है NSSO के प्रमुख कार्य लिखें। फिर है आपका गिनी गुणांक क्या है, और अंतिम है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इन सभी में से आपको किन्हीं दो को ही बनाना है। तो इसी तरह से मैं आपको DSC 1 और DSC 2 का पेपर भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर सर्च मार सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।